नमस्ते दोस्तों, आपका प्यार पढ़ने में स्वागत है। ये स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन 1111 है। मैं आपको मोमबत्तियां दिखाना चाहता था, हमारी मैनिफेस्टेशन। हमारे पास खूबसूरत समृद्ध है और ये अद्भुत खुशबू देती हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप किस सुगंध को चुनना चाहते हैं। इनमें से प्रत्येक हाथ से डाली गई है, व्यक्तिगत रूप से बनाई गई, ठीक है। और ये भी डाली जाती हैं। इनको सुनने में कुछ दिन ही लगते हैं और ये अद्भुत हैं, ठीक है। ये खूबसूरत है। ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस समय एक डील चल रही है जहां अगर आप एस्ट्रोअर खर्च करते हैं तो आपको $50 का उपहार मुफ्त में मिलता है। तो मैं चाहता था कि आपको ये मोमबत्तियां दिखाना चाहता था, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इन्हें दिखाया था तो हमें बहुत सारे ऑर्डर मिले थे और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता जब आप अपनी मोमबत्तियां प्राप्त करें और आप वास्तव में उनका अनुभव कर सकें। जब आप इन्हें जलाते हैं तो अपने इरादे स्थापित करें। उदाहरण के लिए प्रियजन के साथ आप देख सकते हैं कि केंद्र में 2 दिल हैं। तो जब आपकी मोमबत्ती पिघलती है और यह एक 3 बत्ती की मोमबत्ती है तो दिल एक साथ मिलकर एक हो जाएंगे। और मुझे बताने दो, ये शानदार है, ठीक है। हमारे पास रीड डिफ्यूजर्स और मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट्स भी हैं। यह सब spiritualinfusion11.com पर उपलब्ध होगा, ठीक है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। जो मैं आज महसूस कर रहा हूं वह यह है कि आपके लिए बहुत सारी स्पष्टता आ रही है। विशेष रूप से हमारे पास कुंभ राशि में एक नया चांद है और वह कुंभ राशि का नया चांद थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन यह चीजों को एक अलग तरीके से संबोधित करने के बारे में है। ये तो हो सकता है आपके व्यक्ति के साथ मानवता के लिए एक सामूहिक परियोजना में कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी विशेष चीज के लिए एक बिल्कुल नया या ताजा दृष्टिकोण है। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इस पढ़ाई को आपके बारे में वास्तव में अनुकूलित करने की कोशिश करने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि आपके व्यक्ति की ऊर्जा आएगी। लेकिन चलो वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, समग्र ऊर्जा क्या है? नए चांद के लिए जब सामूहिकता की बात आती है तो यहाँ कौन सी ऊर्जा आ रही है? सुंदर, 7वां घर, ठीक है। तो यहाँ तुला आ रहा है। ये सब साझेदारी के घर के बारे में है। मुझे लगता है कि आप और आपका व्यक्ति या आप खुद सही है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है या एक महत्वपूर्ण प्रकाशन, जहां आपको यहाँ कुछ अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है, जहां आपको एक नई शुरुआत का प्रस्ताव दिया जा रहा है। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि आपके व्यक्ति के साथ कुछ प्रकार की संचार हो सकती है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि मेरे लिए नए चांद में यह एक नया दृष्टिकोण है। जिस तरह से आप साझेदारी को देखते हैं, जिस तरह से शायद आप संवाद करते हैं, विशेष रूप से क्योंकि आपकी स्थिति के बारे में कुछ ऐसा है जहां एक ऐसा घटक है जिसे आप शायद नहीं समझते। आप में से कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि सुनो, मैं एक भावनात्मक द्वीप पर हूँ, गुल्ला गुल्ला द्वीप, इस समय अकेला, और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप में से कुछ के लिए आप एक ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं जहां आप असुरक्षित या असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि भी इस व्यक्ति के साथ कुछ निश्चित भावनाएं हो सकती हैं जो ठंडी पड़ी हैं या जो संग्रहित की गई हैं। और मुझे लगता है कि जब साझेदारी की बात आती है तो आपके लिए स्पष्टता आने वाली है। आप और ये व्यक्ति, आप विवाहित हो सकते हैं या आप विवाहित हो सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ कानूनी संबंध उभर सकते हैं या अनुबंध। आप कुछ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या आपको कुछ दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि आप और यह व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। मैं बस यह सुनता रहता हूं कि यह व्यक्ति एक ऐसी जगह पर है जहां वे वापस जा रहे हैं। वे एक पुरानी यादों वाली जगह पर हैं और वे अतीत की कई चीजों के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी यादें। वे पुराने संदेशों को भी पढ़ सकते हैं। और ये
ये कोई ऐसा है जो ऐसा लगता है जैसे वे रणनीति बना रहे हैं या जैसे वे कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और वे अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। जब ये आपके पास आएगा, यहाँ न्याय का कार्ड है, देखो मैंने ये महसूस किया, और यह मकर राशि की ऊर्जा है और यह आपके तीसरे नेत्र के साथ भी है। तो आपको अचानक से ही संचार प्राप्त होने वाला है। यह ऐसा हो सकता है जो अपेक्षाकृत चौंकाने वाला है, क्योंकि यह कहीं से अचानक आता है। 720 महत्वपूर्ण हो सकता है, 320 महत्वपूर्ण हो सकता है, 37 भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास एक स्तर की पूर्व दृष्टि है। यहां कुछ ऐसा है जहां अंतर्ज्ञान या आंतरिक रूप से आपके पास या तो भगवान की आवाज है या आपके मार्गदर्शक हैं जो आपको बता रहे हैं बस एक सेकंड रुकें, बस सांस लें। कुछ आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता है। मुझे लगता है कि इस निर्णय ऊर्जा के साथ भी एक महत्वपूर्ण जागरूकता होने वाली है, और यह जागरूकता जो होने वाली है यह आपको इस तथ्य के साथ भी संरेखित करेगी कि आपने इसे अंतर्ज्ञान से देखा, और आपको बहुत सारी मानसिक स्पष्टता मिलने वाली है। और यही एक चीज है जो मुझे लगता है कि आपको मानसिक स्पष्टता की कमी है दिशा के बारे में, कि यह व्यक्ति वास्तव में जाना चाहता है और यह व्यक्ति आपको वह स्पष्टता नहीं दे पाया होगा क्योंकि वे खुद भी असमंजस में थे कि उनका जीवन कहां जा रहा था, वे क्या चाहते थे, या आपको ये कैसे बताना है। क्योंकि आपके लिए, हालांकि आप खुद को बाहर रख सकते हैं, आप बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, इस व्यक्ति के साथ इसके लिए एक स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक खास तरह की हिम्मत चाहिए होती है कि आप कह सकें मैं वही रहूंगा जो मैं हूं और मैं आपको सब कुछ देखने दूंगा। उम्मीद है आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करेंगे। और आप जानते हैं कि ये कैसे होता है। कभी कभी लोग अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं, यहां तक कि जब बात आती है जो लोग गुजर रहे हैं, कुछ लोग बहुत रोते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग अनुपयुक्त मजाक करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी उसी तरह महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि वे चीजों को समझने का तरीका बेहद अलग है। और मुझे लगता है कि यही एक चीज है जो मानवता के रूप में हम खो चुके हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें एक व्यक्ति के रूप में आमतौर पर दूसरों की जरूरतों या धारणाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जब वास्तव में हम सभी ने अलग अलग चीजों का सामना किया है, इसलिए हम सभी चीजों को अलग तरीके से संभाल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पल आने वाला है जब आप बहुत चौंक जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण जागरूकता हो सकती है। ये एक रिश्ते में पुनर्जन्म भी हो सकता है, ये एक पुनर्मिलन हो सकता है। अगर आपने इस व्यक्ति से कुछ नहीं सुना है और आप और यह व्यक्ति यह खेल खेल रहे हैं, 5D टेलीपैथिक टैग या एक दूसरे के सपनों में मिलना, यहां एक पुनर्जन्म आ रहा है। और आप जो समझने वाले हैं वह यह है कि आपकी अंतर्दृष्टि ये 100% सही थी, चाहे आप 3D में जो भी शारीरिक रूप से देख रहे थे। और मुझे लगता है कि चाहे ये बातचीत कुछ भी हो, आप अब अकेला महसूस नहीं करेंगे। यहां आपके व्यक्ति के बारे में भी कुछ है, ऐसा महसूस करना कि वे बहुत लंबे समय से छिपे हुए हैं, अपनी भावनाओं को छिपाना, वे जो चाहते हैं उसे छिपाना, उन पर आपके द्वारा डाले गए प्रभाव को छिपाना। ये बहुत सारी शनि ऊर्जा दे रहा है। ये कर्म है, ये किस्मत है। हमारे पास चीनी नववर्ष शुरू होने से पहले एक और दिन है, तो ये दिन बहुत प्रभावशाली होने वाला है। यह दिन शायद बहुत सारी गतिविधियों से भरा होने वाला है, जहां आप यह महसूस कर सकते हैं कि यह थोड़ा अराजक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ को किसी के साथ अपनी स्थिति बनाए रखनी पड़ी होगी, क्योंकि आपकी तीसरी आंख, आपके मार्गदर्शक, आपका भगवान जो भी कह रहा था अभी सावधान रहो।
और ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ खासकर क्योंकि एक बातचीत आने वाली है, तो या तो आपने हाल ही में ये बातचीत की है, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा के अलग अलग चरणों में है, या ये कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी आ रहा है। ये 3 तारीख या 7 तारीख को आ सकता है, 2/7 या 2/3। लेकिन इसमें यह है कि अस्वस्थ आदतों को छोड़ने के बारे में कुछ है। आपके पास इस व्यक्ति के साथ अस्वस्थ आदतें हो सकती हैं। इस व्यक्ति के पास आपके साथ अस्वस्थ आदतें हो सकती हैं, लेकिन यह एक बातचीत करना है और यह इस महत्वपूर्ण मात्रा में संचार को खोल रहा है। इस निर्णय के साथ हमें यहां क्या समझने की आवश्यकता है, लेकिन यह आश्चर्यचकित करने वाला है और यह कर्मिक न्याय है। तो अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर काम करना, अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना और जो कुछ और हो रहा है उसे नकारना, ये ऐसा है जैसे जंगल का राजा इस बात की परवाह नहीं करता कि गीदड़ क्या कर रहे हैं। गीदड़ जंगल में सबसे तेज हो सकते हैं क्योंकि वे हंसते हैं और वे वहां अराजकता पैदा करने के लिए होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब शेर अंदर आता है तो सब चुप हो जाते हैं। तो यहां कुछ है जो आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के बारे में है, और यहां तक कि गैर संचार के एक अर्थ में, या यहां कुछ प्रकार का गैर मौखिक संकेत होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के लिए यह समझता हूं कि वे मुझे गीदड़ दिखा रहे हैं। यह दिखाता है कि यहां लोग हैं जो हम वास्तव में आपको आपके पद से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां कोई था जो हटाने की कोशिश कर रहा था। आपका ताज जो आप हैं, आपका नैतिक कंपास, आपकी खुद की जिम्मेदारी, वे विशेषताएं जो आपको आप बनाती हैं, और जो कुछ भी हो रहा था ये नहीं हो रहा है क्योंकि वे अस्वस्थ लोग, चाहे आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, ये खत्म हो रहा है क्योंकि यहां कुछ प्रकार का संचार आ रहा है जो दोनों को अलग करता है। ये आपको गीदड़ों से अलग करता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा है। हाँ, ये चौथे घर के बारे में है, घर का घर। आप शायद ऐसे व्यक्ति हैं जहां आपका घरेलू जीवन इस व्यक्ति द्वारा सीधे प्रभावित हुआ है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपके परिवार का हिस्सा है और आप उनके हिस्से हैं। मैं कुछ लोगों के लिए भी यह महसूस कर रहा हूं। आपका व्यक्ति शायद अपनी मां या अपने घर में किसी और के साथ आपके बारे में बातचीत कर रहा हो सकता है। संभवतः आप में से कुछ के पास अलग अलग जड़ें या वंश हो सकते हैं, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में यह व्यक्ति अतीत के बारे में बात करना चाहता है। ये उनके बच्चों के बारे में हो सकता है जिनके वे चाहते हैं, ये उनकी मां हो सकती है। ये भी बुलबुलों की तरह है। तो बुलबुलों के बारे में कुछ बहुत खास है क्योंकि ये इरिडेसेंट होते हैं और आप बुलबुले उड़ाते हैं, और बुलबुले वहां होते हैं ताकि खुशी का एहसास लाने और मजे का एहसास लाने के लिए। यहां कुछ ऐसा है जो जड़ों की ओर लौटने के बारे में है। किसी ने अपनी जड़ों को भूल गया, किसी ने यह भूल गया कि वे जो करते हैं उसका कारण क्या है, उनका उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य लोगों की रक्षा करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों से प्यार करना है, लेकिन फिर आप पैसे पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो आप ये भूल गए हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इसे शक्ति के लिए कर रहे हैं। आप ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप समर्थन और स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं। जिन्हें समर्थन और स्थिरता दे रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यहां कुछ है, आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ यहां कुछ है, और जड़ता 3-4 शायद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 4-3 तो 4 ये ऐसा है जैसे 3 से 7 तारीख तक मुझे लगता है कि यह आपके और इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
यह इस व्यक्ति का यह भी हो सकता है कि वह एक दूसरे के साथ रहने के बारे में बात करना चाहता है। जो भी यह संचार है, आप बेहद खुश होने वाले हैं। यह एक इच्छा की पूर्ति है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप एक समय से सपना देख रहे हैं। यह इस व्यक्ति का खुलकर बात करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ भी यह आपकी इच्छा पूरी हो रही है। यह आपकी तरफ से एक इच्छा है। क्या इसका मतलब यह है कि आप नौकरी पाना चाहते हैं, है ना? आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है? शायद यह आपकी इच्छा है, मुझे नहीं पता। जो भी हो, जो भी आप वास्तव में अभी चाह रहे हैं, यह आत्म स्तर पर इच्छा पूर्ति है। और आपके पास अभी बहुत अच्छा भाग्य है, क्योंकि आपने अपनी पूरी कोशिश की है और क्योंकि आपने ठीक वही चीजों को पोषित किया है जो आप चाहते हैं। आपने यह समझने के लिए भी समय निकाला है और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे आपका व्यक्ति अभी समझना शुरू कर रहा है। और मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति आएगा और आपको बताएगा कि आप मेरी इच्छा पूर्ति हैं। आप मेरी वह सपनों की शख्सियत हैं जिसके साथ मैं रहना चाहता था। क्योंकि यहाँ स्पष्टता है। देखो, न्याय और स्पष्टता। इस स्थिति में सच्चाई, मैंने हमेशा आपको अपनी बेहतर आधी के रूप में देखा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उस स्तर पर था जहां मैं इसके लिए तैयार था। आप में से कुछ के लिए वह व्यक्ति बस स्थिर होने के लिए तैयार नहीं था, और यह हो सकता है क्योंकि चौथे घर में महत्वपूर्ण अनदेखी हुई थी और आप यह देख सकते थे कि वहां महत्वपूर्ण परित्याग और चोट थी, चाहे वह पिता द्वारा हो या मां द्वारा। या यह व्यक्ति हमेशा ऐसा महसूस करता है कि उन्हें कुछ साबित करना है। ये कोई ऐसा है जो बहुत कुछ करता है। जिसके साथ आप अभी काम कर रहे हैं वह एक देने वाला है, और ये दुखद है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपको उसी तरह नहीं दिया जैसे उन्होंने दूसरों को दिया है। लेकिन यह इसलिए है क्योंकि वे आपको ऐसा मानते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है, आपका कप भरा हुआ है, आप लगातार देते हैं, तो वे मानते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनकी धारणा थी आपका। इसलिए यह निर्णय और न्याय होने का तथ्य X11 महत्वपूर्ण हो सकता है। 11 से 1 आप जीवन पथ 11 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 2 हो सकते हैं, आप 20 तारीख, 11 तारीख या 2 तारीख को जन्म ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो वास्तव में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वे अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ न्याय और निर्णय है। इसका मतलब है कि आप आत्मा के क्षेत्र में 5D में, साथ ही 3D में भी कर्म प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप देखते हैं वही अंततः आपको मिलता है, और जो आप महसूस करते हैं वही आप अब प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्रकार का न्याय है। आपका व्यक्ति आना चाहता है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि कुछ के लिए मुझे लगता है कि यह एक कठिन बातचीत हो सकती है, और आप ये जान सकते हैं। इस व्यक्ति के बारे में भी कुछ है जहां आप उन्हें ठंडे दिल का मान सकते हैं, या उनके चारों ओर लोग उन्हें ठंडे दिल का मानते हैं। वे ऐसे नहीं हैं। मुझे बस लगता है कि इस व्यक्ति को यह फिर से जोड़ने की जरूरत थी कि वे जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है। यह उन्हें यह भी याद दिला रहा है कि उद्देश्य क्या है। हमारे पास मकर ऊर्जा है, कर्क ऊर्जा है, तो हमारे पास विपरीत हैं। पिता और माता यहां आ रहे हैं। हमारे पास मीन ऊर्जा, गुरु ऊर्जा, धनु, साथ ही तुला और वृषभ भी है। इस व्यक्ति के साथ इस चीज का एक हिस्सा, यह उनके भौतिक जरूरतों को, संपत्ति, पैसे और स्थिरता को आधारभूत कर रहा है। और आप ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो अपेक्षाकृत असामान्य है।
आप कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जहां आप भाग्यशाली हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके आंतरिक मूल्य उनके मूल्यों से पूरी तरह अलग हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि नुकसान और लाभ के साथ। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्णता है कि ये मूल्य स्थिरता क्यों बनाते हैं। अगर आप पैसे खो रहे हैं और अगर आप लगातार पैसे खोते जा रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको समायोजन करना होगा। अगर आप सकारात्मक रूप से एक अच्छे स्थान पर हैं तो आप और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। और ये कुछ ऐसा है जो यहां आ रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो निष्पक्षता की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के पास सभी जानकारी नहीं है, और क्योंकि आपके पास इस व्यक्ति के साथ हो रही घटनाओं की सभी जानकारी नहीं है, आपको केवल कुछ टुकड़े मिलते हैं और बाकी सब आपके अंतर्ज्ञान पर निर्भर है। आपके व्यक्ति को आना होगा और उन्हें इसे संतुलित करना होगा। इस व्यक्ति के पास कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। यहां आव्रजन मुद्दे, वीजा हो सकते हैं, ये तलाक हो सकता है, ये वित्तीय हो सकता है। कुछ वित्तीय स्थितियां जो यहां आ रही हैं जैसे कि बाल समर्थन, ये कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि तराजू बनाए जा रहे हैं, है ना। ये कुछ ऐसा है जिसे आप आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यह अंधी न्याय है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रहे हैं। और जो भी यह खबर है, आप एस ऑफ कप्स के साथ बेहद खुश होने वाले हैं। और आपके व्यक्ति के साथ इस चीज का एक हिस्सा यह है कि वे अपने आप से खुश नहीं थे। आपके व्यक्ति गालों में डिंपल हो सकते हैं। आपके व्यक्ति के पास सांप या सरीसृप हो सकते हैं। यह उनके इरादों को स्पष्ट करने के बारे में है। या एक सांप, शायद उनका चीनी राशि चक्र सांप है, लेकिन यह आपके व्यक्ति के बारे में है कि वे अपनी मंशा को स्पष्ट करें। मेरी मंशा शुद्ध है, तुमसे प्यार, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना। मैं उन सभी समस्याओं पर काम कर रहा हूं जो मुझे अतीत में हो सकती थी। मैं उन लोगों, स्थानों और चीजों को छोड़ने पर काम कर रहा हूं जो अब मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। यह कोई ऐसा है जिसे आपके प्यार को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आत्म प्रेम की आवश्यकता थी, क्योंकि यह व्यक्ति, वे तुमसे प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्यार कभी समस्या थी, लेकिन इस व्यक्ति का स्वीकार करना था वे तुमसे प्यार करते हैं। और यह इस व्यक्ति का यह स्वीकार करना था कि कोई आपके जैसा व्यक्ति उनके जैसे किसी को प्यार कर सकता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह आ रहा है। ऊर्जा। और मुझे लगता है कि आपके बारे में कुछ खास है। एक गाना है जिसका नाम समथिंग अबाउट यू है, जो जे हॉलोवे द्वारा है। मुझे वह गाना बहुत पसंद है। लेकिन एक गाना भी है जो बार बार बजता रहता है, और मैंने इसे पिछले दिन सुना। वह है ब्यूटीफुल सोल, जेसी मैककार्टनी द्वारा। मुझे लगता है ये ऐसा है, यह व्यक्ति आपको एक देवदूत के रूप में देखता है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि तुमने सच में इस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है। एक घोड़ा पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे नहीं पिला सकते। ये कोई ऐसा हो सकता है जो चीनी राशि चक्र में घोड़े का है। और आप जानते हैं, घोड़े तब तक नहीं चलते जब तक वे चलने के लिए तैयार ना हो। जब तक यह व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं था, आप इसे 10 अलग अलग भाषाओं में कह सकते थे। लेकिन जब तक वे तैयार नहीं थे, जब तक वे उस स्थिति में नहीं थे जहां वे अपनी जिंदगी के चलने के तरीके को और नहीं सहन कर सकते थे, आप देखेंगे कि यह व्यक्ति थोड़ा अधिक भावुक है। ईश्वर अभी उनके दिल को खोल रहा है, क्योंकि भगवान चाहता है कि वे महसूस करें जो तुमने महसूस किया। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह पागलपन की ऊर्जा मिलती है जब वे आगे आते हैं और आपको कुछ प्रस्ताव देते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन यह उनकी अपनी छिपी हुई असुरक्षाएं हैं।
ये उनकी चांद की ऊर्जा है ना? ये उनकी अनिश्चितता की ऊर्जा है। उनकी अनिश्चितता इस वजह से थी कि वे खुद से प्यार नहीं करते थे। उनकी अनिश्चितता यह थी, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा रिश्ता रख सकता हूं। हर रिश्ता जो मैंने कभी देखा है वह भयानक रहा है। तो आपको बेहतर दोस्त चाहिए। सही। उदाहरण के लिए, मेरे पिता और मेरी सौतेली माँ, वे शादीशुदा हैं। मैं 28 साल का हूं और वे 35 साल से शादीशुदा हैं। वे अभी भी सोफे पर हाथ पकड़े रहते हैं, जिसे देखकर मैं हैरान था। और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वे बहस करते हैं। मेरे पिता बहुत परेशान करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, वह तुला है, तुला पुरुष जो उसे पागल कर देता है, और वह मकर है। लेकिन वे एक दूसरे को समझते हैं और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वे ये समझते हैं कि जीवन में चाहे जो भी कठिनाइयां वे सामना करें, कि वह व्यक्ति हर हाल में ही उनके साथ है। ये मायने नहीं रखता कि उनकी वित्तीय स्थिति क्या है। ये मायने नहीं रखता कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं या नहीं। ये मायने नहीं रखता। जो भी हो, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के पास हो और आपकी वफादारी लगातार बनी रहे और एक दूसरे के बीच की वफादारी स्थिर हो, आप और वे किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे आपके व्यक्ति ने अवचेतन रूप से समझना शुरू कर दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आप में से कुछ के लिए उनकी आंखों में कुछ खास है। इस कार्ड में उसकी नीली हरी आंखें हैं जो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मुझे ये हिरण जैसी बहुत सुंदर, नरम, लगभग बेबी भालू जैसी भूरे रंग की आंखें हैं जिनमें लंबे पलके हैं। आप में से कुछ के लिए ये आपकी आंखें हो सकती हैं या यह उनकी हो सकती हैं। एक स्तर की मासूमियत है। और मुझे लगता है कि आप जो नहीं समझते हैं वह यह है कि वह व्यक्ति डरा हुआ है। वे इस बात से डरे हुए हैं कि खुश होना क्या होता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुशी का अनुभव किया हो सकता है और अचानक उनके नीचे से जमीन खींच ली गई। इस हद तक कि मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इसके विपरीत याद है। और यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है जहां आप अद्भुत महसूस करते हैं और फिर अचानक एक बदलाव होता है। आप और वे एक बहुत ही अनोखे तरीके से एक दूसरे की परछाई बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डर हैं जो आ रहे हैं। अब मैंने ये डेक लिया है और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। वैसे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। क्या हम इस छोटे से बेबी डेक वॉन्डरिंग लव ऑनर्कल के लिए 1 मिनट ले सकते हैं? ये मिसिसिपी के पश्चिम का सबसे छोटा डेक है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन मैं यही कहने वाला हूं। हाँ, यहां आपकी प्रेम कहानी के बारे में कुछ है। यह खुशी से हमेशा के लिए। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए अगर ये एक निषिद्ध प्रेम था, चाहे वह इस वजह से हो कि आप में से कुछ के लिए शायद आपके व्यक्ति की अरेंज्ड मैरिज थी, शायद यह सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं या उम्र का अंतर है या कुछ और, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आपके लिए जिस तरह का एहसास हो रहा है उसे महसूस नहीं करना चाहिए, कि यह प्रलोभन था। लेकिन क्या यह प्रलोभन है अगर भगवान वह है जो आपको सेब दे रहा है? क्या यह भगवान का प्रलोभन है अगर आप उनकी आंखों का सेब हैं या वे आपकी आंखों का सेब हैं? आप में से कुछ के लिए सेब खाने के बारे में कुछ है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं ये कहने वाला हूं। मुझे यह भी लगता है कि आप और यह व्यक्ति एक बहुत खूबसूरत दोस्ती साझा करते हैं और उन्हें पता है वे आप पर भरोसा कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जब मुश्किल समय आएगा आप उनके लिए वहां होंगे, आप उनके साथ खड़े होंगे। आप उनसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, वे आपसे कितने भी नाराज क्यों ना हो। यहां तक कि ऐसे समय भी होते हैं जब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आप पर गुस्सा हो जाता है और वे कहेंगे मैं खत्म कर रहा हूं, मैं नहीं, इससे निपट नहीं रहा हूं। ये ऐसा है जैसे उन्हें जल्दी से याद दिलाया जाता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी कहानी में बुने हुए हैं। यह भी कोई ऐसा है जिसे
बहुत सारे आंतरिक बच्चे के उपचार करने पड़े। ये चौथे घर के साथ आ रहा है और मुझे लगता है कि इस संबंध के साथ कभी कभी यह बहुत कठोर या बहुत भरा हुआ हो जाता है। क्या समझ में आता है? जैसे बासी। ये चीजों को हल्का रखने के बारे में है। दुनिया वैसे ही काफी कठिन है। आपको आखिरी चीज जो चाहिए वह है उस एक व्यक्ति के साथ और अधिक तनाव या दबाव पैदा करना जिसके साथ आप और वे चीजों पर चर्चा कर सकें, जैसे एक बाउंस हाउस, है ना? और मुझे लगता है कि यहां कुछ है इस व्यक्ति के अपने बचपन से कुछ खोजने के बारे में। और यह व्यक्ति अभी बहुत भावुक है। वे बेहद भावुक हैं और मुझे समझ में आता है कि वे आपको कॉल करना चाहते हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो निश्चित रूप से आ रहा है जुड़वा ज्वाला ऊर्जा के रूप में। आपको इस व्यक्ति से व्हाट्सएप या फेसबुक पर सुनाई दे सकता है। माफ कीजिएगा, आप संचार देख सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आपको प्रतिबिंबित कर रहा है। ऐसा करो। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ था जहां या तो आपने संपर्क काट दिया या उन्होंने अचानक संपर्क काट दिया। यह आपको ये या खुद को बचाने के लिए था, कुछ ऐसा जिससे आपकी ऊर्जा की रक्षा हो सके। या तो वे एक खराब नकारात्मक ऊर्जा के आसपास थे जिससे आपको अलग रहना था, या आपके व्यक्ति को यह समझने की जरूरत थी कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। सही, मैं यह भी समझता हूं। यहां हो सकता है जहां चक्र टूट रहा, यहां कुछ अधीरत है जहां एक चक्र जैसे टूट रहा है और आपका व्यक्ति खुद को मुक्त कर रहा है जहरीले बंधनों से, लोगों, स्थानों और चीजों के। मुझे बार बार यह सुनाई दे रहा है कि या तो एक दोस्त है या एक परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपके व्यक्ति को पीछे की ओर जाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा है किसी कारणवश किसी को यह पसंद नहीं है। आप और यह व्यक्ति एक साथ हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये यादों का डिब्बा है, अतीत में फंसे हुए, छोड़ना नहीं। यहां एक तीसरी पार्टी हो सकती है, एक बाहरी प्रभाव, और यह हमेशा रोमांटिक नहीं होना चाहिए जो छोड़ना नहीं चाहता। और वे बहुत तनाव पैदा कर सकते हैं क्योंकि फिर से मुझे यह सुनाई दे रहा है कि जो भी यह व्यक्ति है वह घास में छिपा हुआ एक सांप है और वे बहुत चालाक हैं। और जो भी यह ऊर्जा है उनके पास एक छिपा हुआ एजेंडा है कि वे क्या चाहते हैं, चाहे वह आपके व्यक्ति के साथ होना हो। और मान लीजिए कि आपका व्यक्ति वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो वे उनके सामने वित्त का एक गाजर लटकाएंगे और कहेंगे, ओह लेकिन यहां मैं तुम्हें यह दूंगा, मैं आपको यह वित्तीय रूप से वादा करता हूं। लेकिन जो ये है वह शैतान है, क्योंकि ठीक उस समय जब आप शुद्ध आनंद, भगवान का मार्ग, भगवान की इच्छाएं, भगवान की चाहतें प्राप्त करने वाले होते हैं, शैतान आएगा और आपको कुछ निम्न वाइब्रेशनल चीजों की पेशकश करेगा जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये मजेदार है क्योंकि घास में छिपे सांप के बारे में बात यह है, तुम घास काटने वाली मशीन हो। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, जानते हो कि जब घास में छिपा सांप और घास काटने वाली मशीन टकराते हैं तो क्या होता है? एडियोस मुचाचो, क्या सांप चला गया? और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें जो आपको बता रहा है, क्योंकि आप इस समय बहुत सारी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं आपकी कहानी पर। यह इस व्यक्ति के साथ आपकी कहानी की तरह है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं बस ये सुनता रहता हूं कि हमारे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, या हमें और भी बहुत कुछ करना है, हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है।
उम्मीद है कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति एक लेखक हो सकता है, या वे संगीत में हो सकते हैं, या फिर स्क्रिप्ट्स, या ये कोई ऐसा है जो कुछ भी वे पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वे सोचते हैं कि यह तुम हो। अगर वे किराने में हैं तो वे किसी चीज को देख रहे हैं और वह उन्हें तुम्हारी याद दिलाता है। बहुत सारी भावनाएं सतह पर आ रही हैं और मुझे लगता है कि इस आत्म प्रेम के कारण और आपके धैर्य के कारण, क्योंकि तथ्य यह है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह निश्चित रूप से एक दर्द है। पीछे की गाड़ी, ये सच में एक दर्द है। वे सुनते नहीं हैं, वे जिद्दी हैं। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि पारिवारिक बंधनों को तोड़ा जा रहा है। आप में से कुछ के लिए ये हो सकता है कि कोई प्रकार की अरेंज्ड मैरिज हुई हो, या ये एक पारिवारिक मामला था जहां आप ये करने जा रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ये उन्हें एक स्थिति में लाने के लिए हो सकता है, एक वित्तीय स्थिति में या नियंत्रण की भावना के लिए। लेकिन आपका व्यक्ति ये समझ रहा है कि नियंत्रण ये मायने नहीं रखेगा अगर उनके पास आप नहीं हैं। आप वो हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं। आप ही वो हैं जिनके साथ वे अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितनी दौलत है, उनके पास कौन है, अगर उनके पास आप नहीं हैं। और ये मजेदार है कि यही एक कार्ड है जो गिरा। ये आपकी प्रेम कहानी के बारे में है। आपकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई है और मुझे लगता है कि आप और ये व्यक्ति फिर से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कोई ऐसा है जिसने आपसे पहली नजर में प्यार देखा। जब उन्होंने आपको देखा उसी पल से वे रुचि रखने लगे जिस पल उनकी नजरें आप पर टिकी। ये ऐसा था जैसे 4 जुलाई, जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को रोशन किया। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब आप नहीं होते हैं एक ऐसी जगह पर जहां आपकी तीसरी आंख खुली है, जो प्यार आप दे रहे हैं वह दूसरों को अपेक्षाकृत अजीब लग सकता है, तार्किक रूप से भी। अधिकतर जो भी इसे देख रहा है, सामूहिक रूप से आप एक तार्किक व्यक्ति हैं और यही वजह है कि यह भ्रमित करने वाला है, क्योंकि आपकी तर्क शक्ति यह आपके दिल की बातों के साथ मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि तर्क आपको भागने के लिए कह रहा है कि इस व्यक्ति के कोई इरादे नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको दिखाने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की है, या उन्होंने आपको सब कुछ दिखाया है सिवाय प्यार के। लेकिन आपके अंदर का एक हिस्सा है जो रुकता है, या आपके अंदर का एक हिस्सा कहता है, आप जानते हैं, वहां कुछ गहरा है, कुछ दुखद है। उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा है जहां मुझे पता है कि उन्हें बस प्यार की जरूरत है। ये ऐसा है, उदाहरण के लिए आप में से कुछ लोग एक फॉस्टर माँ हो सकते हैं। आप फॉस्टर सिस्टम में हो सकते थे। लेकिन यह ऐसा है जैसे अगर आप एक फॉस्टर बच्चे को लेते हैं जिसने बहुत कठिन जीवन बिताया है और आप उन्हें प्यार देते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप उस प्यार को वापस नहीं लेते, आप उन्हें प्यार देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि मैं आपको बिना शर्त प्यार करूंगा बच्चा। क्योंकि उस अंदर के बच्चे को उस उपचार की जरूरत है, उस अंदर के बच्चे को उस प्यार की जरूरत है, उस अंदर के बच्चे को यह समझने की जरूरत है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम यहां लंबे समय के लिए हैं। और मुझे लगता है कि यह कुछ है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं ये भी सुन रहा हूं कि आप में से कुछ के लिए ये कोई ऐसा हो सकता है जो काउंसलिंग जा रहा है, या हो सकता है कि वे किसी बाहरी ऊर्जा के साथ संवाद कर रहे हों, क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपको समझना चाहता है। वे वास्तव में आपको जानना चाहते हैं, या वे वास्तव में सीखना चाहते हैं क्या आवश्यक है, या सीखें अलग कैसे बने, क्योंकि जिस तरह से वे चीजें कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा है। चलो हम आपके विस्तारित में चलते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं क्या
सामूहिक क्या है? सामूहिक। और इस व्यक्ति के बीच मुख्य ऊर्जा क्या है? मुख्य ऊर्जा क्या है? देखो, 1 टन कप। मुझे बताने दो कि यह क्यों खूबसूरत है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स आप और इस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके पास रहे हैं, अगर आप उनके साथ हैं, ठीक है, जो भी हो। आप और वे इस परिवार की कल्पना करते हैं। जैसे यह कोई ऐसा है, आप विश्वास करें या नहीं, जिसने आपके साथ शादी करने की कल्पना की है। आपके बगल में जागने का अनुभव कैसा होगा? दिन प्रतिदिन की चीजें। इस व्यक्ति के स्वतंत्र होने के बारे में कुछ है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत कल्पनाएं की बिना कोई कार्रवाई किए। तो यह एक ऊर्जा है जो आपके बीच आ रही है, जो खूबसूरत है। यह स्थिरता है। लेकिन यह एक परियों की कहानी का अंत भी है, जो मुझे अद्भुत लगता है, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ कप्स भी है, जो इच्छाओं की पूर्ति है। आपको यह उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके पास एक महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति है, एक प्रेम प्रस्ताव के साथ। सामूहिक व्यक्ति के जीवन में लोग, उनकी धारणा क्या है सामूहिक के बारे में? शैतान? अच्छा नहीं। तो उनके चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको इस व्यक्ति के लिए विषैला या नकारात्मक मानते हैं। लेकिन फिर यह भी हो सकता है कि आपका व्यक्ति समझा नहीं रहा है। बिल्कुल। उन्होंने आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए कौन से कार्य किए? यह भी हो सकता है कि एक तीसरा पक्ष है जो बेहद जलन रखता है, लेकिन उनके चारों ओर के लोग आपको देख रहे हैं, वह नकारात्मक दृष्टिकोण में है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ये लोग शायद आपको उस हद तक नहीं जानते जितना कि यह व्यक्ति जानता है। और सामूहिक व्यक्ति के चारों ओर की बाहरी ऊर्जा क्या है? सामूहिक व्यक्ति के चारों ओर की बाहरी ऊर्जा क्या है? 10 छड़ी। रसोई में गर्मी है, रसोई में बहुत सारे रसोई हैं। तो अभी आपके साथ उनकी ऊर्जा कप के 10 है। बाहरी ऊर्जा जो आपको शैतान के रूप में देखती है, वह 10 ऑफ वॉन्ड्स है। वे जा रहे हैं क्योंकि वास्तविकता यही है। अनुमान ये एक बुरा नशा है ना? जब आप किसी और पर एक उंगली उठाते, आपकी 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। और मुझे लगता है कि यह तीसरा पक्ष, बाहरी ऊर्जा, माँ, पिता, बच्चा, जो भी हो, वे आपको इस शैतान के रूप में दिखा रहे हैं, जबकि असलियत में यह वे खुद हैं। क्योंकि आपका व्यक्ति किसी चीज से दूर जा रहा है, और जिस तरह से वे इससे दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चुपके से बाहर जा रहा हूं। सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। जानवरों के ग्रह पर उन चीजों को क्या कहते हैं जो अचानक उभरती हैं? मीर कैट्स। जब अचानक उभरते हैं, तनाव में होते हैं, फिर वापस नीचे चले जाते हैं। ये आपके व्यक्ति की ऊर्जा नहीं है। आपके व्यक्ति की ऊर्जा इस समय शनि और धनु की ऊर्जा है। ये बहुत सारी शनि की ऊर्जा है। याद रखें, हम इस पिछले साल को समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर है, ठीक है? और फिर से ये कुछ ऐसा है जिस पर आपका व्यक्ति अटका हुआ है। तो आपका व्यक्ति शायद आगे पीछे जा रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सच बोल रहा था और कौन बकवास कर रहा था। सामूहिक का व्यक्ति क्या है? वे किससे डरते हैं? वे सामूहिक के साथ किससे डरते हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? वे किससे डरते हैं? वे चिंतित हैं, अपराधी। मैं सोचता हूं कि इस व्यक्ति का अंतःकरण सचमुच दोषी है, क्योंकि जब वे रुक कर ठहरते हैं आपको समझने के लिए, उन्होंने शायद देखा कि वे कितने घमंडी थे, वे कितने आत्ममुग्ध और अत्यधिक अहंकारी थे, और ये नहीं सोचते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे ये सब एक्सटेंडेड में उपलब्ध होगा, और एक्सटेंडेड वेमियो और वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यहाँ एक लिंक शामिल करूंगा जिसे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, और यह आपको एक्सटेंडेड पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, और एक्सटेंडेड में ये शानदार है। अगर यह पढ़ाई आपके साथ मेल खाती है और आप गहरी समझ चाहते हैं,
तो एक्सटेंडेड वीडियो शानदार है क्योंकि हम आपके व्यक्ति की मानसिकता में गहराई से जाते हैं। तो वे जिस तरह से सोच रहे हैं, उनकी अगली कार्रवाई, उनके पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, ठीक है। और ये आपको ये समझने में मदद करता है कि वे कैसे सोच रहे हैं। इस तरह आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति किस चीज पर अड़ा हुआ है, वे सामूहिक किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, जीवन प्राकृतिक और स्वाभाविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, यह दुख ही पैदा करता है। आपके व्यक्ति के जीवन में इस समय बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और वे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भले ही वे आध्यात्मिक या धार्मिक हों, उनका तीसरा नेत्र इस तरह खुल रहा है कि वे इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रुको, ठीक है, चलते रहो। इस व्यक्ति के दिल की जगह क्या कह रही है? इस व्यक्ति के दिल की जगह सामूहिकता के बारे में क्या कह रही है? दी हर्मिट एंड दी 9 ऑफ वैंड्स। उन्हें आपको अकेला छोड़ने के लिए वास्तव में बुरा लग रहा है। उन्हें लगता है कि आप बहुत अकेले हैं और आपको दूर धकेलना गलत था। उन्हें यह भी लगता है कि उन्होंने आपको दूर रखा जब तक कि वे इस ऊर्जा से दूर जाने में सक्षम नहीं हो गए। ध्यान दें, सामूहिकता को इस व्यक्ति के चारों ओर मौजूद बाहरी ऊर्जा के बारे में क्या समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा बार बार मिल रही है। ये ऐसा है जैसे रुका हुआ, सुस्त। हम किस पर लिखते हैं? ठीक है, रुको। हाँ ठीक है, तो 9वां घर जो दार्शनिकता का है, उल्टा है। बाहरी ऊर्जा, जिस तरह से वे चीजों को देखते हैं, यह लगभग उल्टा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस व्यक्ति के सोचने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए धर्म का उपयोग कर रहा है। हेरफेर करने वाला है जो मैंने प्राप्त किया, लेकिन वे यह महसूस कर सकते हैं, वे कह सकते हैं कि आप हैं जो हेरफेर कर रहे हैं, लेकिन असल में ये व्यक्ति है। वे आपके व्यक्ति के साथ मानसिक खेल खेल रहे हैं ताकि आपके व्यक्ति को दूर रखा जा सके। इसलिए आपके व्यक्ति को लॉक इन करना होगा, और यह वो नहीं है जो वे देखते हैं, यह वो नहीं है जो वे सुनते हैं। इस व्यक्ति को वास्तव में अपने दिल का उपयोग करना होगा। सामूहिकता को क्या उम्मीद करनी चाहिए? इस व्यक्ति आगे बढ़ते हुए सामूहिकता को इस व्यक्ति के आगे बढ़ते हुए क्या उम्मीद करनी चाहिए? मुझे बार बार मिल रहा है। मजेदार। पहले, ये कल की ही ऊर्जा है। ये इस व्यक्ति का गर्व है, लेकिन फिर यह भाग्य के पहिए के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हुए देखेंगे। ये बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे ये बदलाव जो भी है, ये आपको आश्चर्यचकित करने हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तलवारों के 5 और दिव्य हस्तक्षेप के साथ है। यहां फिर से कोई है, और मुझे लगता है कि यह ऊर्जा बहुत धोखेबाज है और खेल खेल रही है। खेल कुछ बदल रहा है। मैं वास्तव में इस विस्तारित में जाने के लिए बहुत उत्साहित हूं, और यह एक बहुत ही शांत पढ़ाई है जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूं। यह उन्मादित नहीं है, यह अराजक नहीं है, लेकिन यह बहुत ही व्यवस्थित है। अगर आप और यह व्यक्ति कुछ समय से यह कर रहे हैं, तो आपको विस्तारित पढ़ाई देखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कहते हुए ये आपकी पढ़ाई है। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं बुक करना चाहते हैं, टैरो डेक लेना चाहते हैं, या अभिव्यक्ति मोमबत्तियां, ये सब वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसकी जानकारी विवरण में है। आप में से जो लोग विस्तारित पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। टिप्पणी दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ये आपको वहां ले जाएगा। आप विस्तारित पढ़ाई ले सकते हैं। और ये कहते हुए मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगली बार तक।